अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हो, प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बाद भी कुछ बदल नहीं रहा, तो एक सच्चाई सुन लो। प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रैटेजी में है। और आज का ये वीडियो आपकी प्रोडक्टिविटी की पूरी डेफिनेशन बदल देगा। आज मैं आपके साथ 9 ऐसे प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल्स शेयर करने वाला हूं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये बैक्ड है रियल साइंस और रिसर्च से। ये सारे इंसाइट्स आते हैं एक पावरफुल किताब से, फील गुड प्रोडक्टिविटी बाय अली अब्दाल। और ऑनेस्टली आज का ये वीडियो प्रोडक्टिविटी पर सबसे पावरफुल वीडियोस में से एक हो सकता है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। इमेजिन करो एक यंग डॉक्टर जिसने अभी अभी अपनी मेडिकल स्टडीज कंप्लीट की है और अब वो हॉस्पिटल में काम शुरू करता है। उसका नाम है अली अब्दाल। अब सिचुएशन देखो, क्रिसमस का टाइम है, सारे डॉक्टर्स छुट्टी पर जा चुके हैं, लेकिन अली एक गलती कर देता है। वो अपनी लीव लेना भूल जाता है और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है, उसके सामने होता है काम का पहाड़। पेशेंट्स, इमरजेंसीज, इंजेक्शंस, हर तरफ केओस, डॉक्टर्स की कमी और सारा प्रेशर अकेले अली पर। अब अली कोई वीक इंसान नहीं था, वो डिसिप्लिन था, हार्ड वर्किंग था, इसलिए उसने एक ही सॉल्यूशन चूज किया। अब बैक्ड है, रोज सुबह जल्दी आना, रात तक काम करना, हर पेशेंट को ट्रीट करके ही जाना। शुरुआत में लगा यस, ये काम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही काम जो उसे पहले पसंद था अब बोझ बन गया। हॉस्पिटल जाना, लोगों का इलाज करना, सब कुछ पेनफुल लगने लगा। तब उसे समझ आया, सिर्फ काम करते रहो चाहे कुछ भी हो वाला डिसिप्लिन लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय घट रही थी। फिर उसे अपने ट्यूटर की एक बात याद आई, इफ द ट्रीटमेंट इजंट वर्किंग, क्वेश्चन द डायग्नोसिस। अगर सोल्यूशन काम नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम को दोबारा समझो। और यही से अली ने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या ये बस काम करते रहो वाली मेंटालिटी सच में सही है? उसने सब कुछ क्वेश्चन करना शुरू किया, बुक्स पढ़ी, रिसर्च की, और तभी उसे एक फेमस एक्सपेरिमेंट याद आया। कैंडल प्रॉब्लम। इमेजिन करो, आपको 3 चीजें दी जाती हैं, एक कैंडल, कुछ मैच स्टिक्स और एक बॉक्स पिन्स का। टास्क ये है, इन्हें वॉल पर ऐसे फिक्स करो कि कैंडल जले लेकिन वैक्स नीचे ना गिरे। सोचो, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? असल में ये 3 नहीं 4 चीजें हैं। पिन्स के बॉक्स को वॉल पर अटैच करो और कैंडल को उसके ऊपर रख दो। वैक्स उसी बॉक्स में गिरेगा। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका सोचने का तरीका। इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया एलिस आइसन ने। उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को पहले कैंडी दी गई मूड अच्छा करने के लिए, दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं दिया गया। रिजल्ट शॉकिंग था। जिनका मूड अच्छा था उन्होंने प्रॉब्लम जल्दी और बेहतर सॉल्व की। इसका मतलब क्या है? जब आप अच्छा फील करते हो तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, और जब एनर्जी बढ़ती है तो आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती है। इसी बात को आगे प्रूव किया बारबरा फ्रेडरिक्सन ने। अगर आप अच्छा फील करते हो तो आप नेचुरली ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हो। अब यहां एक डेंजरस मिथ टूटता है, पहले काम करो फिर खुश रहो। लेकिन रियलिटी यह है, पहले खुश रहो तब आप बेहतर काम कर पाओगे। अगर खुश रहना ही प्रोडक्टिविटी का बेस है तो प्रैक्टिकली इसे लाइफ में अप्लाई कैसे करें? यहीं आते हैं वो 9 प्रिंसिपल्स जो आपकी वर्किंग स्टाइल को पूरी तरह बदल देंगे। प्ले, काम को खेल बनाओ। सोचो, जब आप कोई गेम खेलते हो तो आप थकते नहीं, आप एंजॉय करते हो, क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं होता, उसमें क्यूरियोसिटी होती है। अब इमेजिन करो, अगर आपका काम भी वैसा ही फील दे तो क्या आप ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनोगे? काम को बोरिंग ड्यूटी मत बनाओ,
उसे गेम बना दो। पावर, अपनी एनर्जी मैनेज करो। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपके पास टाइम कम है, प्रॉब्लम यह है कि आपकी एनर्जी लो है। डीप लाइन, हाई एनर्जी इक्वल्स हाई प्रोडक्टिविटी। प्रॉपर स्लीप, गुड फूड, ब्रेक्स, ये लग्जरी नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी टूल्स है। पीपल, अकेले मत लड़ो। जब आप अकेले काम करते हो तो जल्दी बर्नआउट होता है, लेकिन जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। राइट एनवायरनमेंट इक्वल्स राइट एनर्जी। क्लैरिटी, अगर आपको पता ही नहीं कि करना क्या है तो आप कितना भी हार्डवर्क कर लो, कुछ अचीव नहीं होगा। क्लैरिटी ब्रिंग्स स्पीड। क्लियर गोल्स, क्लियर नेक्स्ट स्टेप, रिड्यूस फ्रिक्शन। काम आसान बनाओ। अगर काम शुरू करना मुश्किल है तो आप उसे टालोगे, इसलिए एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि काम स्टार्ट करना इजी हो जाए। एग्जाम्पल, जिम जाना है, शूज पहले से रेडी रखो। स्टडी करनी है, टेबल क्लीन रखो। 6. स्टार्ट स्मॉल, छोटा शुरू करो। बड़ा काम देखकर माइंड डर जाता है, लेकिन छोटा स्टेप इजी लगता है। पावर लाइन, एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, नॉट द अदर वे अराउंड। 7. मोमेंटम, फ्लो बनाओ। जब आप एक छोटा काम पूरा करते हो तो ब्रेन को डोपामीन मिलता है और आप नेक्स्ट काम करने के लिए मोटिवेटेड हो जाते हो। इसलिए स्मॉल विन्स क्रिएट बिग मोमेंटम। 8. सेलिब्रेट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को फील करो। हम अक्सर सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन जर्नी एंजॉय नहीं करते। जब आप छोटे प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हो तो आपका ब्रेन काम इक्वल्स अच्छा फील कनेक्ट करता है। पर्पस, मीनिंगफुल काम करो। अगर आपके काम में मीनिंग नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपको पता है कि आप ये क्यों कर रहे हो तो डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब पूरी पिक्चर समझो। प्रोडक्टिविटी डिसिप्लिन नहीं, प्रोडक्टिविटी इक्वल्स फीलिंग प्लस एनर्जी प्लस सिस्टम। पहले खुश रहो, फिर प्रोडक्टिव बनना ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपको यह समझ आ गया तो आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। अब चॉइस आपकी है, पुरानी थिंकिंग में रहना है या नई अप्रोच अडॉप्ट करनी है। जब हम बच्चे थे हमें किसी ने यह नहीं कहा था कि इस चीज में इंटरेस्ट लो, हमें किसी ने फोर्स नहीं किया था कि ये सीखो, ये पढ़ो, फिर भी हम घंटों किसी चीज में खो जाते थे। क्यों? क्योंकि हम उसे काम ही समझते थे, हम उसे खेल समझते थे। यही डिफरेंस है। जब आप किसी चीज को काम समझते हो तो उसमें प्रेशर आता है, लेकिन जब आप उसी चीज को प्ले समझते हो तो उसमें क्यूरियोसिटी आती है, एक्साइटमेंट आता है। और यही चीज रिचर्ड फाइनमैन ने समझी जब उन्होंने फिजिक्स को जॉब की तरह देखना बंद किया और उसे फिर से गेम की तरह देखना शुरू किया। तभी उनकी क्रिएटिविटी वापस आई, क्यूरियोसिटी। उसी प्लेफुलनेस से उन्होंने काम किया, एक्सपेरिमेंट किए, थियरीज डेवलप की और आखिरकार उन्हें नोबेल प्राइज मिला क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स QED के लिए। और ये सिर्फ फाइनमैन की कहानी नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वो भी एक तरह का थॉट एक्सपेरिमेंट था, एक गेम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की डिस्कवरी, वो एक हैप्पी एक्सीडेंट थी। जॉर्ज डे मेस्ट्रो, वेलक्रो सिर्फ क्यूरियोसिटी से बना। मरी क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी पर उनका काम प्योर फैसिनेशन और एक्सपेरिमेंटेशन था। इन सब में एक कॉमन चीज क्या है? उन्होंने अपने काम को बर्डन नहीं बनाया, उन्होंने उसे एक्सप्लोर किया, प्ले किया। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप अपने काम को सिर्फ काम मानते हो या आप उसमें क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, प्लेफुलनेस ला सकते हो? अगर आप अपने काम को थोड़ा भी प्ले बना दोगे तो आपको मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नेचुरली उस काम की तरफ खिंचोगे। जब काम खेल बन जाता है तो प्रोडक्टिविटी एफर्ट से नहीं, एंजॉयमेंट से आती है। और यही था पहला प्रिंसिपल, प्ले। लेकिन सिर्फ प्ले ही काफी नहीं है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप प्ले भी नहीं कर पाओगे। तो अगला प्रिंसिपल है पावर। कैसे अपनी एनर्जी को इतना हाई रखें कि आप बिना बर्नआउट हुए मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। तो आपने समझ लिया, जब काम प्ले बन जाता है तो मोटिवेशन अपने आप आता है।
लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आपकी एनर्जी ही लो है तो आप प्ले भी नहीं कर पाओगे। पावर, एनर्जी इज एवरीथिंग। पावरफुल ओपनिंग। सच्चाई ये है, प्रोडक्टिविटी टाइम से नहीं, एनर्जी से चलती है। दाखाली में सोचो, कभी आपने नोटिस किया है, कुछ दिन आप 2 घंटे में ही इतना काम कर लेते हो जो दूसरे दिन 8 घंटे में भी नहीं होता। रीजन सिंपल है, एनर्जी डिफरेंस। हाई एनर्जी इक्वल्स हाई फोकस इक्वल्स हाई आउटपुट। तो सवाल ये नहीं है मेरे पास टाइम कितना है, असली सवाल है मेरे पास एनर्जी कितनी है। एक्शन स्टेप्स। नेचुरल टोन। एनर्जी बढ़ाने के लिए 3 चीजें जरूरी है। प्रॉपर स्लीप, हेल्थी फूड, ब्रेक्स। ये लग्जरी नहीं है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी की फाउंडेशन है। जब आपकी एनर्जी हाई होती है तब आप नेचुरली अच्छा फील करते हो, और जब आप अच्छा फील करते हो तब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब आते हैं अगले प्रिंसिपल पर, पीपल एनवायरनमेंट मैटर्स। अकेले काम करना हमेशा प्रोडक्टिव नहीं होता। एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी डिसाइड करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ हो तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आप जिन लोगों के साथ रहते हो आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। नेक्स्ट 4, क्लैरिटी डायरेक्शन। अगर आपको पता ही नहीं कि करना क्या है तो आप कितना भी बिजी रहो, आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। क्लैरिटी इक्वल्स स्पीड, प्रैक्टिकल, डेली क्लियर गोल, नेक्स्ट एक्शन डिफाइंड, बस। नेक्स्ट, रिड्यूस फ्रिक्शन। काम आसान बनाओ। हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम लेजी हैं, हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वो शुरू करना मुश्किल होता है। जिम जाना है, शूज पहले से रेडी रखो। स्टडी करनी है, टेबल क्लीन रखो। मेक इट इजी टू स्टार्ट एंड यूल ऑटोमेटिकली कंटिन्यू। स्टार्ट स्मॉल, छोटा शुरू करो। बड़ा काम हमेशा डराता है, लेकिन छोटा स्टेप इजी लगता है। एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन। पहले एक्शन लो, मोटिवेशन बाद में आएगा। नेक्स्ट 7, मोमेंटम फ्लो बनाओ। जब आप एक छोटा काम पूरा करते हो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और आप नेक्स्ट काम के लिए रेडी हो जाते हो। स्मॉल विन्स क्रिएट बिग मोमेंटम। नेक्स्ट 8, सेलिब्रेट प्रोग्रेस। प्रोग्रेस फील करो। हम हमेशा फाइनल रिजल्ट का वेट करते हैं, लेकिन जर्नी एंजॉय नहीं करते। जब आप छोटे प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हो आपका ब्रेन काम को गुड फीलिंग से कनेक्ट करता है। बात 5 से प्रिंसिपल 9, पर्पस। मीनिंगफुल काम करो। अगर आपके काम में मीनिंग नहीं है तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपको पता है मैं ये क्यों कर रहा हूं तो डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग वाई इक्वल्स अनलिमिटेड मोटिवेशन। अब पूरी पिक्चर देखो। प्रोडक्टिविटी इक्वल्स डिसिप्लिन नहीं, प्रोडक्टिविटी इक्वल्स फीलिंग प्लस एनर्जी प्लस सिस्टम। पहले खुश रहो, फिर प्रोडक्टिव बनना ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ये माइंडसेट आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। अब चॉइस आपकी है, स्ट्रेस में काम करना है या स्मार्ट तरीके से ग्रो करना है। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी रिलेटिविटी को एक गेम की तरह एक्सप्लोर किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को हैप्पी एक्सीडेंट कहा। जॉर्ज de मेस्ट्रॉल ने वेल्क्रो क्यूरियोसिटी से बनाया, और मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी को फैसिनेशन के साथ एक्सप्लोर किया। पावर लाइन। और सोचो, एक चीज जो रिचर्ड फाइनमैन ने सिर्फ फन के लिए शुरू की थी, वही चीज उन्हें नोबेल प्राइज तक ले गई। तो लेसन क्या है? हम अपने काम को बहुत ज्यादा काम बना देते हैं, जबकि हमें कभी कभी उसे प्ले की तरह देखना चाहिए। जब हम बच्चे थे हमें किसी ने नहीं कहा था कि, फिर भी हम घंटों चीजें एक्सप्लोर करते थे। इंटरनेट नया था, फिर भी हम खुद सर्च करते थे, फिर भी घंटों तक बिना बोर हुए। लेकिन अगर वही चीज हम पर फोर्स कर दी जाती तो शायद हम वो कभी नहीं कर पाते। इसलिए अगर प्रोडक्टिव रहना है, अपने काम को गेम की तरह ट्रीट करना शुरू करो।
हाउ टू मेक वर्क अ गेम। अब सवाल आता है, रियल लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें। एक, ब्रिंग एडवेंचर इन लाइफ। 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की। 132 लोगों को जीपीएस ट्रैकर दिए गए। कई महीनों तक उनके मूवमेंट ट्रैक किए गए। जो लोग सेम रूटीन फॉलो कर रहे थे, घर ऑफिस, उनकी एनर्जी और मेंटल वेलबींग लो थी। लेकिन जो लोग नए प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे थे, उनकी एनर्जी और हैप्पीनेस हाई थी। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ नया करते हो, आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है, यानी फील गुड हार्मोन। फील गुड, एनर्जी हाई, प्रोडक्टिविटी हाई। एडवेंचर का मतलब ये नहीं कि आप वर्ल्ड टूर पर जाओ। छोटा चेंज भी काफी है। नया रूट ट्राई करो, नई कैफे जाओ, नई जगह एक्सप्लोर करो। न्यूनेस एक्टिवेट्स योर ब्रेन एंड किल्स डलनेस। यूज क्यूरियोसिटी। मैजिक क्वेश्चन, पोस्ट इट ट्रिक। आली अब्दाल ने अपने लिए एक मैजिक पोस्ट इट नोट बनाया। उस पर सिर्फ 9 वर्ड्स लिखे हैं। What would this look like if it were fun? जब भी वो कोई बोरिंग काम शुरू करते हैं, वो ये सवाल पूछते हैं, इसे फन कैसे बना सकता हूं। उनका ब्रेन खुद वेज ढूंढता है, काम इंटरेस्टिंग बन जाता है। ये आइडिया उन्होंने सीखा था मैरी पॉमिन्स से। इन एवरी जॉब देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फन। मैथ्यू डिक्स, जो एक स्टोरी टेलिंग चैंपियन है, उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में काम किया था। काम बोरिंग था, रिपेटिटिव था, लेकिन उन्होंने उसे गेम बना दिया। What he did, उन्होंने खुद को चैलेंज दिया, आज मैं हर बर्गर के साथ बीबीक्यू सॉस सेल करूंगा। फिर वो क्रिएटिव तरीके से कस्टमर्स को कन्विंस करते थे और इसे फन एक्टिविटी बना दिया। कस्टमर्स खुश, सेल्स बढ़ी और उनका काम इंटरेस्टिंग बन गया। सेम वर्क बट डिफरेंट माइंडसेट इक्वल्स डिफरेंट एक्सपीरियंस। फाइनल प्ले प्रिंसिपल। हर काम शुरू करने से पहले खुद से पूछो, What would this look like if it were fun? लेकिन प्ले को मेंटेन करने के लिए एक और चीज जरूरी है, प्रेशर कम करना। स्टेक्स को कम कैसे करें ताकि आपका ब्रेन फ्रीली प्ले कर सके तो आपने समझ लिया, प्ले लाना है, क्यूरियोसिटी जगानी है, एडवेंचर ऐड करना है। लेकिन एक हिडन प्रॉब्लम है। जब स्टेक्स बहुत हाई होते हैं तो हमारा ब्रेन प्ले नहीं करता, वो डरता है। लोअरिंग द स्टेक्स, प्रेशर कम करो। जब आप किसी काम को लाइफ और डेथ बना देते हो, तो आपका ब्रेन क्रिएटिविटी बंद कर देता है। कुछ साइंटिस्ट ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने व्हाइट रैट्स पर स्टडी की। शुरुआत में रैट्स हैप्पी थे, खेल रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ाया गया, स्टेक्स हाई किए गए, रैट्स डर गए, उनका बिहेवियर चेंज हो गया। उन्होंने एक्सप्लोर करना बंद कर दिया। सेम ब्रेन, सेम एनवायरनमेंट, बस प्रेशर चेंज हुआ और पूरी परफॉर्मेंस चेंज हो गई। अब सोचो, क्या यही आपके साथ नहीं होता? एग्जाम के टाइम, इंपॉर्टेंट मीटिंग के टाइम, या जब फेल नहीं होना प्रेशर होता है, आपका ब्रेन फ्रीज हो जाता है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। हाई प्रेशर किल्स प्ले एंड विदाउट प्ले प्रोडक्टिविटी डाइज। सोल्यूशन, मेक इट लो स्टेक्स। इतना सीरियस मत बनाओ, उसे थोड़ा लाइट लो। अगर फेल हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं, सीख मिल जाएगी। ये परफेक्ट होना चाहिए, बस प्रोग्रेस होना चाहिए। जब आप स्टेक्स कम करते हो, आपका ब्रेन रिलैक्स करता है और फिर क्रिएटिविटी वापस आती है, एनर्जी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। बच्चे इसलिए जल्दी सीखते हैं क्योंकि उनके लिए स्टेक्स लो होते हैं। वो फेल होने से नहीं डरते। जहां डर खत्म होता है, वही ग्रोथ शुरू होती है। अब पूरी पिक्चर जोड़ो। प्ले काम इंटरेस्टिंग बनाता है, पावर एनर्जी बढ़ाता है, एडवेंचर प्लस क्यूरियोसिटी ब्रेन एक्टिवेट करता है, लो स्टेक्स फियर हटाता है। और जब ये सब कंबाइन होता है, तब बनती है रियल प्रोडक्टिविटी। अब समझो, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सही फीलिंग क्रिएट करनी है। जब आप अच्छा फील करते हो, तो आप बेहतर काम करते हो, और जब आप बेहतर काम करते हो, तो आपकी लाइफ बदलती है।
अब चॉइस आपकी है। क्या आप स्ट्रेस और प्रेशर में काम करते रहोगे या एक स्मार्ट तरीका अपनाओगे जहां काम भी होगा और लाइफ भी इंजॉय होगी? तो आपने देखा, जब स्ट्रेस बढ़ता है तो बिहेवियर कैसे बदल जाता है। जब साइंटिस्ट ने रैट्स को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाला, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई। वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे थे। जो रैट्स पहले प्लेफुल थे, एक्टिव थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, वो सडनली रुक गए। उन्होंने मूवमेंट ऑलमोस्ट बंद कर दी। और सबसे शॉकिंग बात, जब स्ट्रेस हटा दिया गया तब भी वो तुरंत नॉर्मल नहीं हुए। कम से कम 1 घंटे तक वो इनएक्टिव ही रहे। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेस सिर्फ उस मोमेंट में ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है। और यही चीज इंसानों के साथ भी होती है। जब आप ओवर स्ट्रेस्ड होते हो तो आप सिर्फ उस समय नहीं, बल्कि उसके बाद भी लो एनर्जी में चले जाते हो। स्ट्रेस किल्स योर प्रेजेंट एंड स्टीम्स योर फ्यूचर एनर्जी। डोंट सिंसियर वर्सेस सीरियस। आपने कभी किसी ऐसे दोस्त के साथ गेम खेला है जो गेम को वॉर बना देता है? हर चीज रूल्स से, हर मूव में टेंशन, जीतना ही सब कुछ। गेम फन होने की जगह स्ट्रेस बन जाता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो गेम को एंजॉय करते हैं। वो सीरियस नहीं होते, लेकिन सिंसियर होते हैं। सीरियस इक्वल्स प्रेशर प्लस फियर, सिंसियर इक्वल्स फोकस प्लस एंजॉयमेंट। अगली लाइफ में भी यही रूल अप्लाई होता है। ये अगर आप हर काम को बहुत सीरियस बना दोगे तो आपका ब्रेन स्ट्रेस में चला जाएगा और प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। लेकिन अगर आप सिंसियर रहोगे तो आप बेहतर परफॉर्म करोगे और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बी सिंसियर, नॉट सीरियस। ट्रांजिशन टू पावर। अब तक हमने समझा प्ले, क्यूरियोसिटी, लो स्टेक्स। लेकिन एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, पावर। पावर, फ्रीडम प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। साल 2000। नेटफ्लिक्स एक बहुत छोटी कंपनी थी। वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। इतना स्ट्रगल कि उन्होंने डिसाइड किया अपनी कंपनी बेच देंगे। किसे? ब्लॉकबस्टर को। मीटिंग हुई। नेटफ्लिक्स ने ऑफर दिया $50 मिलियन। धोखी लगा के। वर्क कल्चर। नेटफ्लिक्स का कल्चर डिफरेंट था। वो एम्प्लॉयज को देते थे फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई स्ट्रिक्ट टाइमिंग नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं, बस एक चीज, रिजल्ट डिलीवर करो। जब किसी इंसान को पावर मिलती है, उसके अंदर एक नई एनर्जी पैदा होती है। जब आपकी फ्रीडम छीन ली जाती है, जैसे स्कूल में चुप रहो, बैठो, ये करो, तब एनर्जी ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। लेकिन पिकनिक में फ्रीडम होती है और आप एनर्जेटिक फील करते हो। पावर क्रिएट्स एनर्जी एंड एनर्जी क्रिएट्स प्रोडक्टिविटी। रियल ट्रूथ अबाउट पावर। पावर कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है। ये कोई आपको देगा नहीं। पावर आपको खुद क्रिएट करनी होती है। आप काम करो। अब क्या करें? पावर कैसे आपकी एनर्जी बढ़ाता है, और अब देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। सेल्फ टॉक, इनर पावर एक्टिवेट करो। स्टोरी कंटिन्यूएशन टोन। 2014 की स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को साइकिलिंग करवाई गई। उनका टाइम ऑफ एग्जॉस्शन TOE मेजर किया गया। फिर एक ग्रुप को सिखाया गया पॉजिटिव सेल्फ टॉक। एग्जाम्पल, स्लो एम्फेसिस, आई कैन डू दिस, मैं पुश कर सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है। और दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं दिया गया। रिजल्ट शॉकिंग था। जिन लोगों ने पॉजिटिव सेल्फ टॉक यूज किया, उनका RPE, एफर्ट फील, 50% तक कम हो गया और उनका एंड्योरेंस बढ़ गया। जहां वो पहले 15 मिनट में थक जाते थे, अब 20, 25, 30 मिनट तक परफॉर्म कर पाए। सिर्फ एक चीज बदली, उनका इनर डायलॉग। आप खुद से क्या बोलते हो, वही आपकी लिमिट तय करता है। 2007 में क्लेमसन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई। 6 से 18 साल के बच्चों को वॉल क्लाइंबिंग करवाई गई।
उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को पहले वीडियोस दिखाए गए जहां लोग पहले से वॉल क्लाइंब कर चुके थे। दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं दिखाया गया। जिन बच्चों ने वीडियोस देखे उनका सक्सेस रेट ज्यादा था। सिर्फ एक चीज बदली, बिलीफ। अगर आप देख लेते हो कि कोई और कर सकता है तो आपका ब्रेन मान लेता है कि आप भी कर सकते हो। कंटेंट क्रिएटर बनना है, उनकी स्टोरीज देखो। बिजनेस करना है, उन लोगों को स्टडी करो। ये इंस्पिरेशन नहीं है, ये पावर बिल्ड करना है। ऑटोनॉमी, रियल पावर। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल चीज की, ऑटोनॉमी, फ्रीडम। एडवर्ड डीसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लोगों को सोमा क्यूब, रूबिक्स क्यूब जैसा सॉल्व करने दिया। कंडीशन क्या थी? सॉल्व करोगे तो पैसे मिलेंगे। एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी। आपको लगेगा रिवॉर्ड मिलेगा, मोटिवेशन बढ़ेगी। लेकिन हुआ उल्टा। लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया, परफॉर्मेंस गिर गई। क्यों? क्योंकि उनका फोकस शिफ्ट हो गया एंजॉयमेंट से रिवॉर्ड पर। और यही डिफरेंस है, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक, पैसा, रिवॉर्ड, पनिशमेंट। इंटरनल, इंट्रिंसिक, क्यूरियोसिटी, ग्रोथ, एंजॉयमेंट। प्री प्रोवाइडेड टेप, इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा पावरफुल होती है। जब आप अंदर से मोटिवेटेड होते हो तो आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोनॉमी इन रियल लाइफ। अब प्रॉब्लम यह है, हमारे पास फ्रीडम नहीं है। जॉब है, रूल्स है, रिस्ट्रिक्शंस है। बात यह है कि अली अब्दाल कहते हैं, पावर व्हाट में नहीं, पावर हाउ में होती है। क्या करना है शायद आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कैसे करना है ये आपके कंट्रोल में है। हो सकता है आप काम को नियंत्रित न कर सके, लेकिन आप उसे करने के तरीके को नियंत्रित कर सकते हैं। पीपल, एनर्जी का सोर्स या ड्रेन। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, पीपल। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों से मिलते ही आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आइडियाज आते हैं, एक्साइटमेंट आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे 5 मिनट बात करो और एनर्जी जीरो हो जाती है। ऐसे लोगों को कहते हैं एनर्जी वैम्पायर्स। जैसे वैम्पायर खून चूसता है, वैसे ये लोग आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा कौन आपकी एनर्जी बढ़ाता है और कौन आपकी एनर्जी खींचता है। राइट पीपल इंक्रीज योर एनर्जी, रॉन्ग पीपल डिस्ट्रॉय योर प्रोडक्टिविटी। अब सवाल यह है, क्या हम अपनी लाइफ में ऐसे लोग चूज कर सकते हैं जो हमें ग्रो करने में मदद करें? तो अब सवाल यह है, क्या हम अपनी लाइफ में ऐसे लोग चूज कर सकते हैं जो हमारी एनर्जी बढ़ाएं, ना कि उसे ड्रेन करें? पीपल स्ट्रैटेजी, सही लोगों का चुनाव। सच्चाई यह है, आप हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हो आप किसके साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो। आपकी लाइफ में जनरली 3 तरह के लोग होते हैं। 1. एनर्जी गिवर्स, जिनसे मिलकर आप मोटिवेटेड फील करते हो, आइडियाज आते हैं, ग्रोथ होती है। ऐसे लोगों के साथ टाइम इंक्रीज करो। 2. न्यूट्रल पीपल, ना ज्यादा एनर्जी देते हैं ना ज्यादा ड्रेन करते हैं, इनके साथ बैलेंस रखो। एनर्जी वैम्पायर्स, कंप्लेन करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपको डाउट में डालते हैं। आपको अगर आप इनके साथ ज्यादा टाइम बिताओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिरना गारंटीड है। आपका एनवायरनमेंट आपकी आइडेंटिटी बना देता है। अब पूरी जर्नी को कनेक्ट करते हैं। प्ले, काम इंटरेस्टिंग बनाता है। पावर, एनर्जी बढ़ाता है। पीपल, एनवायरनमेंट बनाते हैं। क्यूरियोसिटी प्लस एडवेंचर, ब्रेन एक्टिवेट करते हैं। लो स्टेक्स, फियर हटाता है। सेल्फ टॉक प्लस ऑटोनॉमी, इनर पावर बनाते हैं। और जब ये सब कंबाइन होता है, तब आप सिर्फ बिजी नहीं रहते, आप ट्रूली प्रोडक्टिव बनते हो। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? हम सोचते हैं पहले सक्सेस मिलेगी फिर हम खुश होंगे, लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट है। पहले खुश रहो, फिर सक्सेस अपने आप आएगी। प्रोडक्टिविटी मेहनत से नहीं, फीलिंग से आती है। जब आप अच्छा फील करते हो तो आप बेहतर सोचते हो। जब आप बेहतर सोचते हो तो आप बेहतर काम करते हो। और जब आप बेहतर काम करते हो
तो आपकी लाइफ बदल जाती है। बस अब चॉइस आपकी है। क्या आप वही ओल्ड तरीका फॉलो करोगे जहां सिर्फ स्ट्रेस है, प्रेशर है, या एक नया तरीका अपनाओगे जहां काम भी होगा और लाइफ भी एंजॉय होगी? अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा तो इसे सिर्फ देखो मत, इसे अप्लाई करो। और हां, आज से एक सवाल खुद से रोज पूछना, अगर ये मजेदार होता तो कैसा दिखता? शायद यही सवाल आपकी लाइफ बदल दे। अब हम अपने प्यारे समाज की बात करते हैं। जैसे वैम्पायर खून चूसता है, वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। जब भी आप उनसे मिलते हो या उनसे बात करते हो, आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी एनर्जी निकल गई। आप कंप्लीटली ड्रेन फील करते हो। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ऑथर कहते हैं, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये बहुत लोगों के साथ होता है। इलेशनल एनर्जी, साइंस बिहाइंड पीपल। साइंटिस्ट इसे कहते हैं रिलेशनल एनर्जी। 2003 में रॉब क्रॉस, वेन बेकर और एंड्रू पार्कर, इन्होंने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में स्टडी की और एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की, एनर्जी मैप्स। इन्होंने ट्रैक किया कौन लोग एनर्जी देते हैं और कौन लोग एनर्जी ड्रेन करते हैं। कुछ लोगों से मिलते ही लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती थी और कुछ लोगों से मिलते ही प्रोडक्टिविटी गिर जाती थी। ये पैटर्न्स ऐसे डिफाइंड थे जैसे सामने एक मैप होता है और आपको पता चल जाता था किसके साथ मिलने से आपकी एनर्जी बढ़ती है और किसके साथ मिलने से एनर्जी ड्रेन होती है। ये डायनामिक आपके पूरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। इसलिए जानना जरूरी है कौन से लोग आपके लिए एनर्जी बूस्टर है और कौन से लोग आपके लिए एनर्जी ड्रेनर हैं। अब ये सोचो, अगर आप ये मैप समझ जाए और जान जाए कि कौन आपकी एनर्जी बढ़ा रहा है और कौन आपकी एनर्जी कम कर रहा है, तो आप अपनी लाइफ में सच में बदलाव ला सकते हैं। यही साइंस है। एनर्जी गिर जाती थी। लोग सिर्फ आपका समय ही नहीं लेते, वे आपकी ऊर्जा भी ले लेते हैं। पहले इस टॉपिक पर बहुत कम स्टडीज थी, लेकिन धीरे धीरे इस पर 80+ रिसर्च स्टडीज हो गई। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थियरी नहीं है, ये रियल है, प्रूवन है। फाइनल लेसन, चूज योर सर्कल। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो सिर्फ हैबिट्स पर काम मत करो, अपने एनवायरनमेंट पर काम करो, अपने सर्कल पर काम करो। सही लोगों के साथ रहोगे तो एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और रिजल्ट्स भी। दोस्तों, फील गुड प्रोडक्टिविटी के 3 पिलर्स है। 1 एनर्जी, जो आपने अभी सीखा। 2 अनब्लॉक, सस्टेन। इन तीनों को कंबाइन करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। इमोशनल कनेक्शन, अगर आपने यहां तक देखा है तो इसका मतलब है आप जेन्युइनली अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, और ट्रस्ट मी, आपने ऑलरेडी एक पावरफुल स्टेप ले लिया है। प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट ज्यादा काम करना नहीं है, सही माइंडसेट, सही एनर्जी और सही लोग चुनना है। आपकी लाइफ आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। एनर्जी सही होगी तो डायरेक्शन अपने आप सही हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, शुभ जिंदगी इंस्पायर को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक, एक नई लर्निंग के साथ। बाय बाय, कीप ग्रोइंग।